सोचो एक बैंकरप्ट कंपनी जिसका 59,000 करोड़ रुपीस का डेब्ट है और उसके लिए इंडिया के दो सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स अडानी और वेदांता एक दूसरे को बीट कर रहे हैं और आखिर में वेदांता ने अडानी को हरा दिया। क्वेश्चन ये है, क्या मिल रहा है वेदांता को इस बैंकरप्ट कंपनी को एक्वायर करके और बैंक्स को कितने पैसे वापस मिलेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेदांता वर्सेस अडानी बिडिंग वार की, जयप्रकाश एसोसिएट्स के डेप्ट मैस की और इस डील का मतलब वेदांता बैंक्स और आम इन्वेस्टर्स के लिए। तो बैंकरप्ट हो चुकी कंपनी है जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड या जेएएल। लेंडर्स ने इसका रेजोल्यूशन प्लान निकाला जिसमें वेदांता ग्रुप ने 17,000 करोड़ रुपीस की बिड डाली और अडानी को हरा दिया। पर ये 17,000 करोड़ रुपीस का फिगर सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ 12,505 करोड़ रुपीस है। मतलब बैंक्स को पूरे पैसे एक साथ नहीं मिलेंगे बल्कि टाइम के साथ। और बैंक्स के पास टोटल क्लेम है 59,000 करोड़ रुपीस का। मतलब वेदांता के इस प्लान के बाद भी लेंडर्स को 71% हेयर कट लेना पड़ेगा। बैंक्स को सिर्फ एक थर्ड से भी कम रिकवरी होगी। ऑक्शन में ऑफिशियली क्वालिफाई हुआ था वेदांता, अडानी, डालमिया भारत, जिंदल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक। लेकिन फाइनल राउंड में सिर्फ वेदांता और अडानी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, बाकी सब कंपनीज ने विड्रॉ कर लिया। ऑक्शन का फ्लोर प्राइस था 12,000 करोड़ रुपीस और फिर बिडिंग ईमेल के थ्रू होती गई और फाइनल में वेदांता टॉप बिडर बन गया। अब सवाल ये आता है कि वेदांता को इस बैंकरप्ट जयप्रकाश से क्या बेनिफिट होगा। वेदांता अभी मेटल्स, माइनिंग, ऑयल एंड गैस और स्टील में काम करता है, लेकिन सीमेंट और इंफ्रा सेक्टर में जीरो प्रेजेंस है। और जयप्रकाश एसोसिएट्स के पास है कुछ मार्क्यू असेस्ट, जेपी ग्रीन्स, विश टाउन, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी, ज्यूअर एयरपोर्ट के पास। ये असेस्ट वेदांता को एकदम से एंट्री दिला देंगे सीमेंट और इंफ्रा इंडस्ट्री में। सीमेंट सेक्टर अभी इंडिया में कंसोलिडेट हो रहा है। अल्ट्राटेक, अडानी, श्री सीमेंट एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वेदांता के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक एंट्री पॉइंट है। लेकिन इस डील के अंदर कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे लैंड डिस्प्यूट। नंबर वन, लैंड डिस्प्यूट। जयप्रकाश का 1000 हेक्टेयर स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा में है। इसका लैंड पर डिस्प्यूट चल रहा है वाईईआईडीए के साथ। इलाहाबाद एचसी ने वाईईआईडीए का फेवर में जजमेंट दिया था। अब केस सुप्रीम कोर्ट में है। अगर वेदांता को ये लैंड मिलता है तो ये भी वैल्यू अनलॉक हो सकती है। नंबर टू, रेगुलेटरी अप्रूवल्स। अडानी और डालमिया भारत ने पहले ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई क्लियरेंस ले लिया था, लेकिन वेदांता ने अभी तक अप्रूवल के लिए अप्लाई भी नहीं किया है। मतलब प्रोसेस अभी लॉन्ग है। नंबर थ्री, इंटीग्रेशन चैलेंज। जयप्रकाश एक डेप्ट लेडन डिस्ट्रेस्ड कंपनी है। वेदांता को इसको इंटीग्रेट करना, स्ट्रीमलाइन करना और प्रॉफिट में लाना इजी काम नहीं होगा। अब एक छोटी सी बैकग्राउंड। जयप्रकाश ग्रुप एक टाइम इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर का बड़ा नाम था। एक्सप्रेसवे, सीमेंट प्लांट्स, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट सब उनके पास थे। लेकिन लास्ट डिकेड्स में हैवी डेब्ट की वजह से ग्रुप कोलैप्स हो गया। उनकी रियल एस्टेट आर्म जेपी इंफ्रा ऑलरेडी बैंक्रप्सी में गई थी और सुरक्षा ग्रुप ने उसे एक्वायर कर लिया। अब जयप्रकाश एसोसिएट्स भी वही रास्ता ले रही है। लेंडर्स के लिए इस केस को क्लोज करना रिलीफ होगा। 10 साल से लिटिगेशन और बैंक्रप्सी प्रोसेस चल रहा था और फाइनली एक रेजोल्यूशन मिल रहा है। लेकिन हेयर कट 71% है, मतलब लॉसेस भी मैसिव रहेंगे। वेदांता के लिए ये एक्विजिशन उसकी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। मेटल्स और ऑयल के साथ अब इंफ्रा और सीमेंट भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन साथ ही लीगल और फाइनेंशियल रिस्क भी बहुत हाई है। तो ये डील एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। बैंक्स के लिए एक डिकेड ओल्ड हेडेक फाइनली खत्म हो सकता है। वेदांता के लिए एक रिस्की पर पोटेंशियल गेम चेंजिंग एंट्री सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में। अडानी के लिए एक और बिग टिकट एक्विजिशन मिस हो गया। आपको क्या लगता है, वेदांता ने सही डिसीजन लिया है बैंकरप्ट जयप्रकाश को एक्वायर करके, या ये एक रिस्की गैम्बल बनेगा? आप अपने ओपिनियंस कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बैंक एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।